स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम रैन को देखते हैं जो एक बुक स्टोरी में ट्रैवल कर चुकी थी, लेकिन वह बहुत ही हैप्पी थी कि वह स्टोरी के मेन कैरेक्टर शेन हान की सिस्टर है जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पर वे उदास थी कि उसका भाई उसकी शादी कराना चाहता है, वह भी इस बुक के सबसे बड़े विलन फुजुन के साथ, और उसे कैसे भी करके जुन से शादी करने से बचना था। और जब वो एक लड़के को देखती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और उस लड़के के पास जाकर बोलती है कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वह उसको बहुत सारे पैसे देगी। और उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वे रैन को पहले से जानता है और बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। और रैन को ट्रेवल करने के बाद उसे ओरिजिनल रैन के बारे में कुछ भी सही से याद नहीं था, इसलिए सोचती है कि क्या ये लड़का उसके जान पहचान का है और बोलती है कि बस मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। वह लड़का बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है और सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। रैन उसे $500,000 ऑफर करती है पर वह लड़का उन पैसों को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ पे प्ले करने का टाइम नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। रैन सोचती है कि लड़का कितना अजीब है और उसको लगता है कि शायद उसे पैसे नहीं चाहिए होंगे। अब जल्दी उसके पास कॉल आती है कि उसका भाई उसको घर बुला रहा है। बाद में रैन घर आती है तो उसकी केयरटेकर उसको पहचान नहीं पाती है क्योंकि वो पहले से बहुत ही चेंज हो गई थी, और पता चलता है कि पहले वाली रैन बहुत ही एरोगेंट टाइप की थी और उसने पैसे और पावर के लिए अपने भाई हान से फाइट भी कर लिया होता है और अपने अंकल के साथ मिलकर उसने हान को मारना भी चाहा। और अब रैन को कैसे भी करके अपने भाई के साथ सब कुछ ठीक करना था ताकि अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर सके। अब कुछ देर बाद उसका भाई हान घर आता है और केयरटेकर हान से बोलने लगती है कि मिस रैन पहले से कितनी ज्यादा चेंज हो गई हैं। रैन हान को साथ में डिनर करने को बोलती है और जब हान खाना खा रहा होता है तो रैन जानबूझकर उसकी तारीफ करने लगती है कि वे कितने हैंडसम हैं और बोलती है कि मैंने सुना है कि आप कंपनी के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। माना कि कंपनी इंपॉर्टेंट है पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हान को तो उसके मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। रैन बोलती है कि आपको पता है कि किसी ने मेरे सर पे हिट किया था, इसलिए मुझको सही से कुछ याद नहीं है। हान बोलता है कि अगर तुम वैसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दोगी तो शायद तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। पर रैन बोलती है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे भाई है ना, इसलिए मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, और पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और हान बताता है कि नेक्स्ट वीक उसकी और फुजुन की शादी डेट फिक्स होने वाली है। पर रैन कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और सुनने में आया कि जुन एक नंबर का साइको और लड़की बाज है और मैं आपकी सिस्टर हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हान बोलता है कि तमीज में बात करो। रैन कहने लगती है कि मैं उसके बारे में सही तो बोल रही हूँ, लेकिन आप मुझे ही तमीज में बात करने को बोल रहे हैं, और रोने का नाटक करने लगती है। हान बोलता है कि बस तुम्हारा याददाश्त चला गया है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो जो तुमने मेरे साथ पास्ट में किया है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। रैन सोचती है कि उसने सही में पास्ट में हान के साथ बहुत ही बुरा किया है और अब उसको कैसे भी करके सब कुछ ठीक करना था। मॉर्निंग में हान बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला जाता है, इसलिए रैन खुद ही उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर कंपनी आती है और हान को कॉल करके बताती है कि वो उसका वेट कर रही है। हान बोलता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट लाने के लिए किसने बोला, और उसको वापस जाने को बोलता है। और रैन बोलने लगती है कि मैं आपके लिए डिलीशियस खाना बनाकर लाई हूँ और आप अपने ब्यूटीफुल सिस्टर को मना कर रहे हैं, इसलिए हान बोलता है कि ठीक है वह उसका ब्रेकफास्ट कर लेगा। अब जल्दी हान का सेक्रेटरी उसे ऑफिस में बुलाने के लिए आता है और हान उसके लाए गए ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है और बोलता है कि खाना ठंडा हो गया है। रैन कहती है कि आप ही ने मुझे नीचे वेट कराया। हान बोलता है कि तुम वही डिजर्व करती हो। रैन कहती है कि मेरी याददाश्त चली गई है और फिर भी आप मेरे साथ ऐसे रूड बिहेव कर रहे हैं। हान बोलता है कि बस तुम्हें कुछ याद नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अपने पास बैठने का मौका दे रहा हूँ। रैन कहती है कि ठीक है, पर आज से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और हैंडशेक करने को बोलती है, पर हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और उसको जाने को बोलता है। अब रैन के जाने के बाद हान उसके लाए गए ब्रेकफास्ट को बहुत ही चाव से खाने लगता है। अब वैन उदास थी कि क्या उसको सही में फुजुन से शादी करनी होगी, पर जल्दी उसकी फ्रेंड मैसेज करके बताती है कि सुनने में आया कि फुजुन को बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं और शायद उसको फू फैमिली से बाहर निकाल दिया जाए। और ये जानकर रैन खुश हो जाती है और सोचती है कि ऐसा हुआ तो वह उससे शादी करने से बच जाएगी। अब जब भी रैन की नजर उसे क्लब वाले लड़के पे पड़ती है जो एक लेडी से बात कर रहा था, और रैन को लगता है कि वह मेल मॉडल है और उस लेडी से अपने बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा है। और रैन सोचती है कि आखिरकार इस लड़के ने उसके प्रपोजल को मना क्यों किया, और सोचती है कि कहीं उसने उस लड़के को कम पैसे तो ऑफर नहीं किए। इसलिए हान को कॉल करके पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक लड़की को हायर करने में आप कितने पैसे स्पेंड करते हैं। हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह इस वक्त कहाँ है और ऐसी बातें कर रही है, और बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम शेन फैमिली की डॉटर हो और ऐसी हरकत कर रही हो। रैन कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, और बोलती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हान कहता है कि तुम इतने प्यार से बोलोगी इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिघल जाऊंगा, और कॉल कट कर देता है। पर रैन देखती है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और हान सोच रहा होता है कि वह शेन फैमिली की डॉटर है और उसकी इज्जत पे बात ना है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे।
अब रैन उस लड़के के पास आती है और बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, और वह लड़का उसे इग्नोर करके जाने लगता है। पर रैन उसे रोककर बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों दोबारा ऐसे मिल रहे हैं, तो शायद डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती है। वह लड़का उससे पॉइंट पे आने को बोलता है और रैन कहती है कि जो उस दिन मैंने तुम्हें कहा था मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर उस दिन तुम्हें पैसे कम लगे तो मैं तुम्हें और भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर वह लड़का जाने लगता है। रैन बोलती है कि देखो, अभी उस लेडी ने तुम्हें जितने भी पैसे ऑफर किए होंगे मैं उसे डबल पे करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हें हाउस भी दूंगी। तुम उस लेडी के ऑफर को छोड़कर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं बहुत ही रिच हूँ। और वह लड़का मन ही मन में सोचता है कि क्या सही में इसने मुझे नहीं पहचाना या मेरे सामने बस नाटक कर रही है। रैन बोलती है तो बताओ तुमने क्या सोचा। वह लड़का बोलता है कि ठीक है और उसे उसके प्लेस पर चलने को बोलता है। और रैन हैरान थी और बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों। वह लड़का बोलता है कि तुम तो यही चाहती थी ना, तो क्या अब तुम पीछे हटना चाहती हो। रैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी उस लड़के के पास हान की कॉल आती है और बोलता है कि वह उसको एविडेंस देने के लिए तैयार है, पर उसे उसके साथ कोऑपरेशन करना होगा। और रैन सोचती है कि उस आदमी की आवाज उसके भाई जैसे क्यों लग रही है। अब ये लड़का हान से मिलने जाने लगता है तो रैन बोलती है कि तुमने अभी मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए काम करोगे, इसलिए उसको वीचैट पे ऐड करने को बोलती है। और वह लड़का उसको ऐड करके वहां चला जाता है। और रैन सोचती है कि लड़का कितना हैंडसम है, और अब उसका इरादा था कि वह इस लड़के को फुजून के सामने अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नाटक करवाएगी ताकि फुजून उसे शादी करने से मना कर दे। अब वह लड़का किसी को कॉल करके रैन के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है और कहता है कि शायद आजकल वह लड़की पागल हो चुकी है। और पता चलता है कि लड़का ये फुजून है। अब नेक्स्ट जुन अपने ऑफिस में था और रैन मैसेज करके उसका नाम पूछती है। अब जुन को पता चलता है किसी ने रैन के सर पे हिट कर दिया था, इसलिए उसकी यादाश्त चली गई है। और सब कुछ जानने के बाद जुन रैन को टेक्स्ट करके बताता है कि उसका नाम जुन है। अब रैन सोचती है कि इस लड़के का नाम भी फुजून की तरह सिमिलर है, पर उसे लगता है कि जो भी हो पर दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं। और नेक्स्ट डे उसको डिनर पे इनवाइट करती है। जुन सोचता है कि रैन की यादाश्त खोने से उसकी पर्सनालिटी इतनी चेंज कैसे हो गई है, और उसे रैन पे डाउट होता है, इसलिए उसको पता लगाना था कि क्या सही में उसका मेमोरी लॉस हुआ है या बस नाटक कर रही है। जल्दी उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि जो मिस्टर हान ने उनके कजिन के अगेंस्ट एविडेंस दिया था वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए जुन हान को थैंक यू बोलने के लिए उसको डिनर पे इनवाइट करने को बोलता है। पर सेक्रेटरी बताता है कि आज वे अपने सिस्टर के साथ डिनर पे गए हैं, और जुन को पता था कि दोनों भाई बहन का रिलेशन इतना अच्छा तो है नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अब हान और रैन डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ भी रैन उसे हेल्थ पे फोकस करने को बोलती है और कहती है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता जो आप इतना काम करते रहते हैं। हान बोलता है कि ऐसी बात है तो जो मैंने पैसे तुम्हें ट्रांसफर किए हैं उसे वापस लौटा दो। रैन बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हान बोलता है कि याद रखना जल्दी फुजन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। और रैन सोचती है कि उसको कैसे भी करके उस लड़के को फुजन से मिलवाना होगा ताकि फुजन उसे शादी तोड़ दे। अब अगले दिन रैन जुन का रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है और जब भी साइड में कपल को बात करते हुए सुनती है कि सुनने में आया है कि फुजन फू फैमिली का एलिजिटिमेट चाइल्ड है और शायद फुजन को कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर करना था, इसलिए उसने अपने ग्रैंडपा को मारना चाहा। सही में फुजन बहुत ही क्रूअल है। अब जल्दी जुन रैन के पास आता है और मन ही मन में सोचता है कि जल्दी तुम्हारा असली रंग सामने आ जाएगा। रैन पूछती है कि उसको कितनी सैलरी चाहिए और जुन 10 मिलियन मांगता है। रैन कहती है कि मेरे पास अभी इतने सारे पैसे नहीं है, और जुन सोचता है कि शेन फैमिली की डॉटर है और इसके पास फिर भी पैसों की कमी पड़ रही है। रैन कहती है कि मैं महीने का तुम्हें 1 मिलियन पे करने के लिए तैयार हूँ और एक हाउस पे दे सकती हूँ। जुन बोलता है कि क्या बात है, तुम दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम काफी हैंडसम दिखते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो बताओ तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। और जुन बोलता है कि ठीक है। रैन कहती है पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपने किसी और कस्टमर के बारे में मत सोचना, बस इस वक्त मैं ही तुम्हारी कस्टमर रहूंगी। और जुन को लगता है कि शायद वह अभी भी एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है, इसलिए बोलता है कि ठीक है। रैन कहती है कि कुछ भी कहो लेकिन तुम काफी अच्छे लड़के हो। जुन बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे पे कर रही हो तो मुझे तो अच्छा बनना ही होगा। रैन कहती है कि वैसे तुम काम क्या करते हो। जुन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ, और खुद को अनबटन करने लगता है तो रैन को थोड़ा सा अजीब लगता है। जुन बोलता है कि तुम लड़कों को अनबटन करते हुए देख नहीं सकती और फिर भी तुम मुझे हायर करना चाहती हो। रैन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी तो मेरा कुछ और भी करने का मन करेगा और ऐसे पब्लिक में कुछ करना ठीक नहीं है। और ये सुनकर जुन को गुस्सा आता है कि वह ऐसी लड़की है। अब जुन खाना खाने जाता है तो रैन पहले उसे खिलाने को बोलती है और जुन हैरान था। रैन कहती है कि तुम मुझे ऐसे खिलाने में इतना डर रहे हो तो मेरे साथ सोओगे कैसे, इसलिए जुन उसको खिलाने के लिए आता है और रैन उसका अकाउंट नंबर मांगती है ताकि पैसा ट्रांसफर कर सके। पर जुन सोचता है कि ऐसे उसका नाम रिवील हो जाएगा, इसलिए बोलता है कि ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, तुम एग्रीमेंट टर्मिनेट होने के बाद मुझे ट्रांसफर कर सकती हो। और रैन बोलती है कि मैं तो तुम्हारी बातों से इमोशनल हो गई कि तुम इतने एथिकल टाइप के पर्सन हो, और उसे अपार्टमेंट की देती है और उसको जल्दी से वहाँ पे मूव होने को बोलती है। और जुन हाउस की ले रहा होता है तो बोलने लगती है कि तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं और तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें किस कर लूं। अब रैन जानने लगती है तो जुन इसे अपने क्लोज खींचकर बोलता है कि तुम तो किस करने की बात कर रही थी। अब रैन डर जाती है कि मैं तो इसके सामने बस डोमिनेटिंग बनने का नाटक कर रही थी, और जुन देखता है कि वह पैनिक हो रही है, इसलिए वह रुक जाता है।
अब रैन जिन को हाउस दिखाने आती है और बोलती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। और जाने लगती है तो जिन बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर इतने सारे पैसे स्पेंड किए हैं और तुम ऐसे ही जा रही हो। रैन कहती है कि बात तो सही बोल रहे हो, ऐसे तो मेरा लॉस है, और उसको किस कर लेती है और बोलती है कि इस टाइम तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से छोड़ रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे नहीं बचने वाले। पर अंदर ही अंदर उसको डर लग रहा होता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही है। जन भी जानबूझकर बोलता है कि नेक्स्ट टाइम क्यों, अभी तो अच्छा मौका मिला है, और खुद को अनबटन करने लगता है। तो रैन डर जाती है कि ये तो सीरियस हो गया, इसलिए कॉल का झूठा बहाना बनाती है और बोलती है कि माफ करना, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे ऐसे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है, पर अगली बार मेरा इंतजार करना। अब जल्दी जिन को पता चलता है कि हान उसके साथ डिनर पे आने वाला है, इसलिए हान से मिलकर एविडेंस देने के लिए थैंक यू बोलता है। और पता चलता है कि एक्चुअली में उसके ग्रैंडपा को उसके कजन ने धक्का दिया था ताकि उसको फ्रेम कर सके, और हान ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए वो उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार था। पर दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे होते हैं, शायद दोनों एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते थे, और दोनों के सेक्रेटरी आपस में इशारे से बात कर रहे होते हैं कि दोनों के बीच में कुछ बात बिगड़ ना जाए। अब जल्दी हान के पास रैन की कॉल आती है और डिनर करने के लिए उसको जल्दी घर आने को बोलती है, पर हान कहता है कि अभी उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। पर रैन बोलती है कि वह अकेले डिनर नहीं करना चाहती, इसलिए हान चला जाता है। और जॉन कंफ्यूज था कि उसको अपनी सिस्टर की इतनी केयर कब से होने लगी। अब रैन देखती है कि सही में हान आ चुका है। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पे देख कर डिसअपॉइंटेड हो। रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं आपका खाने पे इंतजार कर रही थी और मैंने आपके लिए क्रैब पील करके रखा है। हान को लगता है कि शायद वो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है, इसलिए सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ये नाटक कब तक करने वाली हो। अब रैन को सामान लेने जाती है और हान उस डिनर की फोटो ग्रुप में शेयर कर देता है, और उस ग्रुप में जुन भी होता है। और हान इतरा के बता रहा होता है कि इस क्रैब को उसकी सिस्टर ने उसके लिए पील किया है, और सोचता है कि अब उसे रैन को जुन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जल्दी रैन आती है और हान बताता है कि आज उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और रैन उसकी तारीफ करने लगती है। हान बोलता है कि कल तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फो ग्रुप जाना है, और इसी बहाने तुम अपने फियांसे से भी मिल लोगी। रैन कहने लगती है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने उस साइको फियांसे से मिलूं। हान बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। रैन बहाना बनाती है कि मैंने वहाँ पे पहुंचकर कुछ खराब कर दिया तो इसलिए जाने से मना करती है। पर हान बोलता है कि तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और चुपचाप उसको कल जाने को बोलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन आती है तो हान बोलने लगता है कि तुम फूजन से ना मिलने के लिए मेरे सामने बैग भी करोगी, तब भी मैं नहीं सुनने वाला। रैन कहती है कि आप सही में बहुत ही हार्टलेस हैं, और वैसे भी मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। अब रैन कंपनी आती है तो उसको डर लगता है कि आज भी अपने साइको फियांसे से मिलने वाली है, और देखती है कि ऑफिस में जुन है तो हैरानगी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जुन का सेक्रेटरी बताने चाह रहा होता है कि वह इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, पर जुन बोलता है कि वह इस कंपनी का न्यू एम्प्लॉय है। रैन कहने लगती है कि तुम अपने बॉस के नामौजूदगी में उनके चेयर पे कैसे बैठ सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा बॉस एक नंबर का साइको और पावर टाइप का पर्सन है, और अगर उसे पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब जन को सुनकर गुस्सा आता है और बोलता है कि मेरे बॉस के बारे में इतना बताने के लिए थैंक यू, और अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि उसको जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर दो और उसको यहाँ से जल्दी से जाने को बोलो। अब रैन डर जाती है कि अगर उसके साइको फियांसे को पता चला कि उसका न्यू एम्प्लॉय उसका हायर बॉयफ्रेंड है तो वह साइको उसको नहीं छोड़ने वाला। अब सेक्रेटरी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को बोलता है और कहता है कि आज मिस्टर फू कंपनी आने में थोड़े से लेट है। और रैन हैप्पी थी कि वह साइको से मिलने से बच गई, और सोचती है कि उसको जुन को सही से ट्रेन करना होगा ताकि शादी से बच सके। अब रैन हान को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देकर जा रही होती है तो हान बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और उसे इस प्रोजेक्ट में काम करने को बोलता है। रैन को गुस्सा आता है कि वे उसको एक स्लेव की तरह काम करा रहे हैं, इसलिए उसको चिढ़ाकर चली जाती है। अब रैन जुन के पास आती है तो जुन को बटन देकर सोचने लगती है कि इसकी बॉडी कितनी हॉट है। जुन बोलता है कि क्या हुआ, तुम पूरे दिन मुझसे मिलने नहीं आई और अब रात में मिलने के लिए आ रही हो, कहीं तुम्हारा इरादा कुछ और ही तो नहीं है? रैन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एक्चुअली मेरे भाई से फाइट हो गई है और मैं होमलेस हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और आते ही केक खाने लगती है। जुन बोलता है कि पक्का तुम्हारे बकवास करने की वजह से ही फाइट हुई होगी, क्योंकि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। रैन कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। जुन उसके पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हें सब करने के लिए तैयार हूँ, और रैन डर जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। जुन उसके फेस से लगे हुए केक को साफ करता है। रैन बोलने लगती है कि तुम सही में बेशर्म हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अब जल्दी उसके पास हान की कॉल आती है और बात करने के लिए जाने लगती है, तो जुन उसको वहीं पे रुककर बात करने को बोलता है। हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि वे कहाँ है, और रैन झूठ बोलती है कि वे घर पे है। हान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, और गुस्से में उसके सारे बैंक कार्ड्स को फ्रीज करवा देता है। रैन जुन से बोलती है कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या तुम अभी भी मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो? जुन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। रैन बोलती है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो, और कहती है कि अभी तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती, तो बताओ मैं क्या करूँ जो तुम्हारे लिए वर्थी हो। जुन बोलता है कि अच्छा तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, और उसे आईज क्लोज करने को बोलता है और कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे होठों से शुरुआत करना चाहता हूँ, और उसे किस करने लगता है। और रैन भी उसको किस करती है, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए मना कर देती है। जुन बोलता है कि अगर तुम किस करने के लिए भी तैयार नहीं हो तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। रैन बहाना बनाती है कि एक्चुअली मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाती, पर कुछ भी कहो तुम किस तो अच्छा कर लेते हो, इसलिए मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ।
पर जन बोलता है कि तुम्हें तो किस करना नहीं आता, उसका क्या। रैन कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मेरा ऐसा मजाक कैसे बना सकते हो, और वहाँ से भाग जाती है। तो जन हंसने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जन अपने काम पे जा रहा होता है तो रैन उसको कंपनी छोड़ने आती है और बोलती है कि पक्का तुम्हारा बॉस तुम्हें सही से ट्रीट नहीं कर रहा होगा। और जन बोलने लगता है कि सही कहा, मेरे बॉस बहुत ही मीन है और सैलरी बढ़ाने की कभी नहीं सोचते, इसलिए तो मैं तुम्हारी जैसी अमीर लड़की के साथ काम कर रहा हूँ। रैन कहने लगती है कि सही कहा, तुम्हारा बॉस बहुत ही बेकार है। अब गाली तो फिर जन को ही दे रही थी, इसलिए जन बोलता है कि तुम्हारे पास अभी पैसे तो है नहीं, तो सोचो कि नेक्स्ट मंथ तुम मुझे कैसे पे करने वाली हो। अब रैन सोचती है कि साइको से शादी करने से अच्छा मैं अपने भाई के सामने बैक कर लूं, इसलिए बहुत ही हिम्मत करके हान के पास आती है। हान बोलता है कि रात में तो तुम बहुत ही रफ टफ बन रही थी, तो आज यहाँ पे क्या कर रही हो। रैन माफी मांगती है और हान उसे एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट को लीड करने को बोलता है और एक लड़की मिया को उसकी असिस्टेंट अलॉट करता है। अब रैन जन को मिलने के लिए मैसेज करती है और बोलती है कि वो उसको पिकअप करने के लिए आएगी, और जन अपना काम कर रहा होता है और छोड़कर चला जाता है। और ये चीज उसके सेक्रेटरी को अजीब लगती है और सोचता है कि शायद बॉस अपने डेट पे जा रहे हैं। इधर रैन मिया से कुछ बुक्स लाने को बोलती है और मिया पूछती है कि आप कैसे बुक्स रीड करना चाहती हैं, और रैन बोलती है कि एक लड़के को ट्रेन कैसे कर सकते हैं और मेंस बिहेवियर से रिलेटेड बुक लाने को बोलती है। तो मिया हैरान थी। रैन पूछती है कि ऑफिस का ऑफ टाइमिंग कब होता है, और मिया 8 या 9 बजे बताती है। पर रैन को जन से मिलना था, इसलिए बोलती है कि मुझे जल्दी जाना है और अगर भाई मेरे बारे में पूछे तो प्लीज तुम हैंडल कर लेना। अब रैन जन को पिकअप करने के लिए आती है और बोलती है कि अभी मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है। जन बोलता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, और रैन रूम बुक करने को बोलती है, जिससे जन हैरान था। रैन जानबूझकर बोलती है कि मैं क्या करूँ, तुम इतने हैंडसम हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जन बोलता है कि तुम हमेशा रात में ही मेरे पास आती हो, पक्का तुम्हारा कुछ तो मोटिव है। रैन कहने लगती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हूँ, अब तुम खुश हो। जन बोलता है कि तुम मुझसे जितना दूर रहो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर रैन उल्टा उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि वैसे हमारे रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। जन बोलता है कि प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। रैन बोलती है तो बस मैं तुम्हें प्यार करने के लिए तैयार हूँ और जैसा मैं बोलती हूँ तुम ऐसा करते जाओ, और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक्स लेकर आई हूँ, उसको स्टडी करने को बोलती है। और सारे मेंस बिहेवियर से रिलेटेड बुक थे और उसमें किसिंग के टिप्स भी होते हैं। तो रैन बोलती है कि इस बुक को रहने दो, मैं खुद ही इतनी एक्सपीरियंस हूँ कि तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। और जाने लगती है तो जन बोलता है कि मैं किस करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ। रैन कहने लगती है कि तुम तो सीखने के लिए कुछ ज्यादा उतावले हो, पर अभी के लिए रहने देते हैं। और ये सुनकर जन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अब जल्दी रैन के पास जन के कजन फू युवान की कॉल आती है और रैन को पता था कि युवान जन का सबसे बड़ा दुश्मन है। रैन बोलती है कि मैं तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। पर युवान बोलता है कि मैंने तुम्हारे पास किसी काम से कॉल किया है, मैं फूजन को सफर करते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी अपने भाई हान को ऐसे सफर करते हुए देखना चाहती हो, इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। पर रैन तो उसको सुनाने लगती है कि वो उसके भाई के बारे में ऐसे बोल रहा है, लेकिन कहती है कि अगर तुम अपने कजन फूजन को सफर करते हुए देखना चाहते हो तो मैं अपने दोनों हाथों से तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर जन उसको गुस्से में घुटने लगता है क्योंकि वो बोलते उसी के बारे में रही थी, और कहता है कि तुम्हारा भाई इंसान है लेकिन बाकी लोग इंसान नहीं है क्या। रैन कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो फूजन तो इंसान है नहीं, और जन उसको घुटने लगता है। रैन कहने लगती है क्या हुआ, तुम्हें अपने बॉस के लिए बुरा लग रहा है। जन बोलता है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा। रैन कहती है कि अच्छी बात है, तो अब मेरे साथ हाथ मिलाओ ताकि तुम्हारे बॉस को सबक सिखा सके, और प्लीज तुम गुस्सा मत होया करो। जन बोलता है कि थैंक यू जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। अब जल्दी उसके पास हान की कॉल आती है और जन बोलता है कि तुम कॉल उठा क्यों नहीं रही, और रैन कहती है कि मैं डिनर के बाद बात कर लूंगी। अब रैन घर आती है तो हान पूछता है कि उसने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया, और रैन उसको मक्खन लगाने की कोशिश करती है ताकि वह नाराज ना हो। पर हान बोलता है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। रैन कहती है कि मैं आपकी क्यूट सिस्टर हूँ और आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ जो मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने दूंगा। रैन बोलने लगती है कि आप सही में बहुत ही हार्टलेस हो, और देखती है कि हान ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो उसमें प्यार बरसाने लगती है। हान बोलता है कि आगे से मेरे कॉल को इग्नोर करने की कोशिश मत करना, और रैन बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और सोचती है कि अगर मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो भाई मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हैं। अब जल्दी जन को पता चलता है कि शैन फैमिली एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है, पर जन तो इतनी आसानी से रैन को जाने देने वाला था नहीं। सेक्रेटरी को पता था कि बॉस को मिस रैन से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कहता है कि अब तो आप खुश होंगे। पर जन एंगेजमेंट कैंसिल करने से मना करता है तो सेक्रेटरी हैरान था। अब इधर हान को पता चलता है कि जन एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है और शायद भी रैन को पसंद करता है, तो हान को गुस्सा आता है। अब रैन कुछ एक्टर्स की ऑडिशन लेने वाली थी और देखती है कि एक लड़का जैंग काफी अच्छी एक्टिंग करता है, पर उसे पता चलता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसने अपने एक्टिंग करियर को क्विट कर दिया है और अब ये उसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है जिसकी हेड रैन थी। अब रैन उस डिपार्टमेंट में आती है तो एक आदमी शाओ कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा होता है और बोलता है कि शैन ग्रुप उसे ही सिलेक्ट करने वाली है, और रैन को न्यू एम्प्लॉय समझकर उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। पर जल्दी उसे पता चलता है कि रैन उस प्रोजेक्ट की हेड है और हान उसका भाई है, तो वह माफी मांगने लगता है, पर रैन उसको कंपनी से बाहर निकला देती है। अब रैन जैंग को हायर करना चाहती थी इसलिए उसको जानबूझकर डिनर पे बुलाती है, और आज उसको जन से भी मिलना था पर पहले वे जैंग से बात करना चाहती थी। इधर जन को गुस्सा आता है कि रैन ने उसको कॉल भी नहीं किया, इसलिए उसके बारे में पता लगाने को बोलता है।
अब रैन क्लब में आती है, वहाँ उसकी फ्रेंड भी थी और रैन अपनी फ्रेंड से जानबूझकर जैंग से ड्रिंक लाने को बोलती है ताकि उसे बात कर सके। अब जैंग आता है और बोलता है कि सुनने में आया कि आप स्पेशली मुझसे बात करने के लिए आई हैं, और रैन हाँ बोलती है और जन भी रैन का पता लगा के उसी क्लब में आया हुआ था और दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है। अब रैन जैंग को घुटने में लगी हुई होती है और सोचती है कि जैंग सही में उसके प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा एक्टर है, और ये सब देखकर जन को जलन होती है कि वह ऐसे उस लड़के को घूर रही है और उसको मैसेज करके पूछता है कि वह कहाँ है। और रैन बताती है कि वे काम के सिलसिले में अपने क्लाइंट से बात करने आई है और जन को लगता है कि यहाँ पे वो लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है और उससे झूठ बोल रही है, इसलिए उससे बहुत ही गुस्सा आता है। रैन जैंग से बोलती है कि मुझे पता है कि कुछ साल पहले फू फैमिली के लोगों ने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जैंग बोलता है कि वो फू फैमिली के अगेंस्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना पड़ा। रैन उसको शेन ग्रुप के साइड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है, जिससे जैंग खुश हो जाता है, पर उसको डर था कि फिर से फू युआन उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना करे। लेकिन रैन उसको डरने से मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जैंग उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करता है और उसको थैंक यू बोलता है। रैन कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ की नई शुरुआत है, इसलिए मन लगा के काम करना, और जैंग इमोशनल होकर रोने लगता है। अब रैन देखती है कि जुन इसी क्लब में है तो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुन बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें डर है कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड नहीं आई थी। रैन कहती है कि मैं सही में यहाँ पे काम करने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, मैं तुम्हें पे करती हूँ और तुम्हें अपना काम करना है, मेरे बिजनेस में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। जुन बोलता है कि मैंने तुम्हारे दिए गए बुक्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि अपने मास्टर को हैप्पी कैसे करें, और मुझे लगता है कि इस टाइम तुम थोड़ी सी थकी हुई नजर आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। और उसको किस करने जाता है तो रैन बोलती है कि तुम पक्का मुझे खुश करना चाहते हो या फायर के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही तेज से धड़क रहा है। और बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कुछ करने से मना करती है, पर जुन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। रैन बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। जुन बोलता है कि याद रखना मुझे झूठ पसंद नहीं, इसलिए आगे से झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं बहुत ही पागल हो जाता हूँ। और रैन उसे बाइट कर लेती है और बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, अगर टाइम पर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरा भाई पक्का पागल हो जाएगा, और वहाँ से भाग जाती है। जुन सोचता है कि क्या वह उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा जब वह किसी और के पास गई थी, और अब जुन रैन से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था। अब रैन घर आती है और जुन के बारे में सोचकर उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। जल्दी हान आता है और गुस्सा करने लगता है कि कंपनी के खिलाफ जाकर उसे जैंग को सिलेक्ट करने की क्या जरूरत थी। रैन कहती है कि जैंग बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए उसने फू फैमिली को ऑफेंड कर दिया और हेल्प मांगती है, पर हान बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि फू युआन कितना बुरा आदमी है। रैन बोलती है कि वह इंसानियत के नाते जैंग की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए हान बोलता है कि ठीक है, जब उसको कोई जरूरत पड़े तो उसको कॉल कर सकती है, और रैन खुश हो जाती है। और हान सेक्रेटरी को कॉल करता है कि रैन को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह कंपनी में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इधर जुन को पता चलता है कि जैंग शेन फैमिली का एंटरटेनर है, और रूमर्स फैला हुआ है कि रैन जैंग में इंटरेस्टेड है और शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब ये जानकर जुन को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वह खुद को देखने लगता है कि मैं इतना बुरा भी तो नहीं दिखता, और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछता है कि क्या मैं हैंडसम हूँ। सेक्रेटरी बोलता है कि बिल्कुल, आपके सामने स्टार्स भी फेल हैं। जुन बोलता है कि मेरी बॉडी कैसी है। सेक्रेटरी बोलता है कि बिल्कुल एक सुपर मॉडल की तरह, लेकिन आप मुझसे चाहते क्या हैं, और बोलता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट मैन हूँ और मुझे बस लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब जुन को याद आता है कि जैंग ने वॉच पहना हुआ था, इसलिए वॉच बाय करके रैन को फोटो सेंड करता है। रैन पूछती है क्या तुमने बाय किया है, और वह वॉच काफी एक्सपेंसिव था, इसलिए जुन बोलता है कि नहीं, सेल्समैन बोल रहा था कि मेरे पे ये वॉच बहुत ही सूट करता है। रैन कहती है कि हाँ बहुत ही सुंदर है। अब जुन पूछता है क्या वे कल फ्री है, और रैन कहती है कि बस थोड़ी सी बिजी है, और जुन उदास हो जाता है कि उसने उसको मना कर दिया। अब रैन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है कि जल्दी हम दोनों साथ में मूवी देखने चलेंगे। जुन बोलता है क्या है कपल की तरह। रैन बोलती है कि बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है, और कहती है कि वह उसको मिस कर रही है, और ये बोलकर शर्माने लगती है। और जुन सोचता है कि शायद अब ये अकेला नहीं है और अब उसको रैन से प्यार हो गया था। अब जल्दी रैन को पता चलता है कि उसके डिसीजन से कंपनी वाले हैप्पी नहीं है। अब रैन मीटिंग में आती है तो एक शेयर होल्डर बोलने लगता है कि शायद उनका जैंग से कुछ वैसा रिलेशन है, इसलिए उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट जाकर उसको सिलेक्ट किया है। मिया उसको बकवास बंद करने को बोलती है और वह शेयर होल्डर शाह को बुलाता है, और शाह उसे और जैंग को लेकर बकवास करने लगता है और बोलता है कि ये लड़की उल्टा पहले मुझे सेड्यूस कर रही थी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अब ये सारी बातें हान सुन रहा होता है। अब शेयर होल्डर को पता नहीं था कि रैन हान की सिस्टर है, इसलिए बकवास कर रहा होता है, पर शाह को पता था कि रैन हान की सिस्टर है, और उसको सुनने में आया था कि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए सोचता है कि अगर मैं रैन के अगेंस्ट बोलूंगा तो मिस्टर हान पक्का मुझसे इंप्रेस होकर मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, इसलिए बोलता है कि मैं हर मामले में जैंग से अच्छा हूँ और फिर भी तुमने जैंग को सिलेक्ट किया। और शेयर होल्डर उसे रिजाइन देने को बोलता है, और रैन तो खुश रहती है क्योंकि वैसे भी काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए जाने लगती है। तो हान आता है और बोलता है कि कौन चाहता है कि मेरी सिस्टर रिजाइन दे दे, और वह आदमी डर जाता है। हान शाह से बोलता है कि अच्छा तो तुम बोल रहे थे कि मेरी सिस्टर तुम्हें सेड्यूस कर रही थी, और शाह हाँ बोलता है, और उसे लगता है कि हान अब उससे खुश हो जाएगा, पर हान उल्टा उसको कंपनी से बाहर निकालने को बोलता है। अब शेयर होल्डर माफी मांगने लगता है कि उसको पता नहीं था कि वो उनकी सिस्टर है, और बोलता है कि पर मिस रे ने जैंग को सिलेक्ट करके फू युआन को ऑफेंड किया है, और फू फैमिली के खिलाफ जाना उनके कंपनी के लिए ठीक नहीं है।
और जल्दी फुयान की कॉल आती है और जुन ने उसे पिटाई लगा दी होती है, इसलिए माफी मांगता है कि उसने जैंग और उसकी मदर को परेशान किया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जुन युआन से बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे ब्लड को ही देखकर घिन आती है और अपने हाथ को साफ करने लगता है। और इधर शेयर होल्डर रैन से माफी मांगता है, पर हान उसको कंपनी से चुपचाप बाहर निकलने को बोलता है और ऊपर से रैन उसको सुनाकर चली जाती है। अब रैन देखती है कि हान उसके एक्शन से थोड़ा सा गुस्सा है और मिया डर जाती है, पर रैन कहती है कि तुम चिंता मत करो। अब जुन को पता चलता है कि हान उसके और रैन के एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है, पर जुन अभी भी तैयार नहीं था और उसको गुस्सा आता है कि इतना टाइम हो गया और रैन ने उसको अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। और रैन जुन और हान को मनाने के लिए उनके लिए वॉच बाय करने के लिए आती है। अब जब भी वहाँ पे मिया की मदर आती हैं, जिन्होंने मिया को अडॉप्ट किया था, और वहाँ पे उसकी सिस्टर भी होती है और दोनों ही मिया के बारे में बकवास करने लगती हैं और रैन से अच्छे से बात कर रही होती है क्योंकि उनको पता था कि वो शेन फैमिली की डॉटर है। रैन बोलती है कि मिया उसकी फ्रेंड है, इसलिए उसको ऐसे ट्रीट करने से मना करती है, पर मिया की सिस्टर बोलने लगती है कि तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, शेन फैमिली को कंट्रोल बस हान करता है और तुम कुछ नहीं हो। और बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शादी तुम्हारे भाई से होने वाली है। और उसकी मदर भी बोलने लगती है कि मेरी डॉटर मिस्टर हान के बहुत ही क्लोज है। रैन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है और हान को कॉल करती है और बोलती है कि एन फैमिली की डॉटर बोल रही है कि वह मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। पर हान बोलता है कि ये कौन है, मैं जानता भी नहीं। और वे लड़की बोलने लगती है कि हम पार्टी में मिले थे, पर हान उसको बकवास बंद करने को बोलता है, इसलिए गुस्से में वहां चली जाती है। अब मिया रैन से ट्रबल के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि उसकी फैमिली ऐसी ही है, पर रैन कहती है कि कोई बात नहीं। अब जल्दी जन के पास रैन का मैसेज आता है और जन अपने काम पे ना ध्यान देकर रैन से बात करने लगता है और सेक्रेटरी से पूछता है कि मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना। सेक्रेटरी बोलता है कि बिल्कुल। अब जन घर आता है और देखता है कि रैन उसे खुद बुलाकर कहीं गायब है और देखता है कि वह उसके लिए वॉच बाय करके लाई है। अब जल्दी रैन आती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जन बोलता है कि अच्छा तुम मुझे इंप्रेस करना चाहती हो, वैसे मैं बता दूं कि मुझे एक्सपेंसिव चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। रैन कहती है कि तुम तो सही में बहुत ही बेकार हो। जन उससे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरे दिल में सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है, सिर्फ तुम। और ये सुनकर रैन शर्माने लगती है और पूछती है कि सच बताओ क्या तुम किसी को पसंद करते हो। और जन मनी मन में सोचता है कि शायद मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रही हो। रैन कहती है क्या तुम्हें फर्क पड़ रहा है। जन बोलता है बिल्कुल। रैन कहती है कि ऐसी बात है तो बताओ मैं तुम्हें हैप्पी करने के लिए क्या करूँ। जन बोलता है कि चलो तुम मुझे अपनी एक सीक्रेट बताओ। रैन कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल और रिच हूँ, पर मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे फूजन से शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जन बोलता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। रैन बोलती है कि बिल्कुल, उससे शादी करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। और बोलती है कि हम दोनों के बीच में सीक्रेट है, इसलिए किसी को बताने से मना करती है। और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि उस फूजन को कुछ पता चले और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सामने मेरा बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करो। जन बोलता है कि अच्छा इसलिए तुमने मुझे अप्रोच किया। रैन रिक्वेस्ट करने लगती है और जन बोलता है कि उसकी फैमिली वालों ने भी उसके लिए एक लड़की देखा है और रैन हैरान थी, पर जन बोलता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। रैन कहने लगती है कि ये बोलकर तुमने मुझे डरा ही दिया था। जन बोलता है कि वह मुझको पसंद नहीं करती क्योंकि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। और ये सुनकर रैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और बोलती है कि इलेजिटिमेट होना कोई बुरी बात हो रही है। और पता चलता है कि बुक में ट्रैवल करने से पहले रैन भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थी, इसलिए उसे पता था कि कितना बुरा लगता है। और बोलती है कि उसका फियांसे फूजन भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, पर सोचो फिर भी वे फू फैमिली का प्रेसिडेंट है। और पूछती है कि तुम शादी तुड़वाने में मेरी हेल्प तो करोगे ना। और जुन हाँ बोलता है, जिससे रैन खुश हो जाती है। पर जुन बोलता है कि तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। और रैन कहती है कि मैं फूजन से शादी ना करने के लिए कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ। और बोलती है कि वह घर जाने के लिए लेट हो रही है, इसलिए चली जाती है ताकि उसका भाई गुस्सा ना हो। और जुन को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रैन उसे नफरत क्यों करती है। अब रैन घर आती है तो देखती है कि हान अभी भी गुस्से में है, इसलिए उसको वॉच गिफ्ट करती है। और हान सोचता है कि आज पहली बार रैन ने उसको गिफ्ट दिया है और उसका गुस्सा 1 मिनट में शांत हो जाता है और बोलता है कि कल उसको लू फैमिली की पार्टी में चलना है। अब हान जुन से मिलने आता है और दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों के पास सेम वॉच है। और जुन समझ जाता है कि उस पागल लड़की ने हान को भी सेम वॉच गिफ्ट किया है। और हान शो ऑफ करने लगता है कि उसकी सिस्टर ने गिफ्ट किया है। अब दोनों एंगेजमेंट से रिलेटेड बात करने आए थे और हान एंगेजमेंट तोड़ने को बोलता है, पर जुन इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए हान गुस्से में वहां चला जाता है। जुन का सेक्रेटरी बोलता है कि फू फैमिली के रेपुटेशन की बात है तो आपको एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, पर जुन बोलता है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। अब जुन रैन को मैसेज करके पूछता है कि क्या वे फ्री है और रैन बताती है कि अपने भाई के साथ लू फैमिली की पार्टी में जा रही है। अब हान रैन के साथ पार्टी में आता है और जुन भी रैन की वजह से पार्टी अटेंड करने आया था। अब लू फैमिली की डॉटर मैंग हान से हाथ मिलाने आती है, पर हान उसको इग्नोर करने लगता है, इसलिए बोलने लगती है कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो आप इसके लिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअली मैंग को पता नहीं था कि रैन हान की सिस्टर है, इसलिए उसके बारे में बुरा बोलने लगती है, पर हान उसको बकवास बंद करने को बोलता है। अब मैंग को गुस्सा आता है कि हान ऐसे उस लड़की का साइड ले रहा है, इसलिए अपने आदमी से बोलकर रैन को एक रूम में ले जाने को बोलती है। और रैन ऊपर आती है तो वह आदमी जानबूझकर उसे एक रूम में रेस्ट करने को बोलता है और उसने रैन को स्पाइक ड्रिंक सर्व किया होता है। अब जल्दी रैन देखती है कि फिर से मिया की फैमिली उसे बुली कर रही है और उसको लू फैमिली के साथ लूजाओ से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। और मिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि लूजाओ 1 नंबर का लड़की बाज था। अब रैन से देखा नहीं चाहता है, इसलिए दोनों को सुनाने लगती है और गुस्से में उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। मिया उसको थैंक यू बोलती है, पर रैन कहती है कि कोई बात नहीं और उसने स्पाइक ड्रिंक कंज्यूम कर लिया था, इसलिए उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है।
अब जल्दी उस रूम में लू फैमिली का सन लूजाओ आता है और बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि अब्रॉड से आने के बाद मुझे इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां सर्व करेंगी। मिया बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, पर लूजाओ रैन को देखकर बोलता है कि ये लड़की मेरे सामने ऐसे हालत में है और मैं गलत समझ रहा हूँ, और उसके पास जाने लगता है तो मिया उसको दूर रहने को बोलती है। पर लूजाओ बदतमीजी करने लगता है, इसलिए रैन मिया को यहाँ से भागने को बोलती है। अब लूजाओ रैन को परेशान करने लगता है और मिया हान को बताने चाह रही होती है, पर माँ बेटी यहाँ पे पहुंचकर उसको परेशान करने लगती है। अब मिया दोनों को थप्पड़ मारती है और वहाँ चली जाती है और हान को ढूंढने लगती है। पर जब भी वहाँ पे जुन आता है और पूछता है कि क्या बात है, इधर रैन बोलती है कि मैं हान की सिस्टर हूँ, इसलिए मुझे टच करने की कोशिश मत करना। और लूजाओ बोलता है कि मुझे पता है कि मिस्टर हान की अपनी सिस्टर से बनती नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे साथ सो गया तो पक्का मिस्टर हान मुझसे बहुत ही खुश रहेंगे, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर जब भी जुन आकर लूजाओ से रैन को बताता है। अब रैन यहाँ पे जुन को देखकर बहुत ही हैप्पी थी और उससे लूजाओ को सबक सिखाने को बोलती है और कहती है कि बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार है। जुन बोलता है कि ठीक है, तुम अपनी बातों पे कायम रहना। और लूजाओ को पता नहीं था कि जुन फू फैमिली का सन है, इसलिए बकवास करने लगता है। पर जुन लूजाओ को बुरी तरह से मार के वहाँ से भगा देता है। अब जुन समझ जाता है कि रैन को ड्रग्स दिया गया है और रैन उसके क्लोज जाने लगती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। पर जुन बोलता है कि तुम किसी न्यू लवर क्यों नहीं ढूंढती। रैन बोलती है कि तुम मेरे पास हो तो मुझे न्यू लवर की क्या जरूरत है। जुन बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर वो जैंग कौन है और तुम उसको लाइक नहीं करती। रैन बोलती है कि जैंग और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है और क्या तुम जेलस हो। जुन बोलता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जेलस हूँगा। रैन उसे हेल्प करने को बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और जुन उसको ब्लाइंड फोल्ड करके किस करने लगता है। अब हान को पता चलता है तो लूजाओ पे आके गुस्सा करने लगता है और मैंग आकर बोलने लगती है कि मेरा भाई किसी लड़की के साथ प्ले करना चाह रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। हान बोलता है कि रैन मेरी सिस्टर है और लूजाओ को एक पंच मारता है और ये जानकर मैंग हैरान थी। अब जल्दी रैन वॉशरूम से बाहर आती है और हान पूछता है कि वे कहाँ गायब हो गई थी। और रैन बेचारी बनने का नाटक करने लगती है कि ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मैंग ने मुझे ड्रग्स दिया था, पर लकली मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। और अंदर वॉशरूम में जुन सोच रहा होता है कि वैसे लड़की बहुत ही चालाक है, उसने उसका यूज किया और बाहर नाटक कर रही है। अब सब कुछ जानने के बाद हान मैंग को थप्पड़ मारता है और उनके साथ अपने सारे कॉपरेशन को कैंसिल कर देता है, जिससे लूजाओ डर जाता है। पर मैंग हान से बोलने लगती है कि तुम अकेले पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे पास फू फैमिली भी है। और लूजाओ से बोलती है कि फू फैमिली को इन्फॉर्म करो कि मैं फूजन से शादी के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर जुन हंस रहा होता है। रैन बहुत ही खुश होकर पूछती है क्या तुम फूजन से शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम फूजन से बोल दो कि वे अपने फियांसे से एंगेजमेंट तोड़ दे। जुन बोल रहा होता है कि अच्छा तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सेक्रेटरी को मैसेज करके लू फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन को कैंसिल करने को बोलता है। अब जल्दी लूजाओ आके बताता है कि मिस्टर फू का सेक्रेटरी उनसे बात करना चाहता है। और मैंग बोलने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर फू मुझसे शादी करने के लिए इतने बेचैन है। और अंदर जुन हंस रहा होता है और मैंग हान और रैन के सामने इतराने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों जल्दी मुझसे माफी मांगोगे। अब जल्दी सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि वे सारे कॉपरेशन के पेपर्स को लेकर आए हैं और दोनों खुश रहते हैं कि फूजन उनके साथ इतने सारे कॉपरेशन करना चाहता है। पर सेक्रेटरी सारे पेपर्स को फाड़ कर फेंक देता है और बोलता है कि मिस्टर फू उनके साथ सारे कॉपरेशन को कैंसिल कर रहे हैं। मैंग कहती है कि उसने उनसे शादी करने के लिए बोला था और सेक्रेटरी कहने लगता है कि मिस्टर फू ने कहा है कि वो बहुत ही अगली है, इसलिए वह उनकी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती। और ये सब सुनकर वे मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हुए हैं, इसलिए कंपनसेट करने को बोलता है। और रैन से बताता है कि मिस्टर फू ने ऑफिशियली उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया है, तो रैन उदास हो जाती है और मैं लूजाओ पे गुस्सा करने लगती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब हान इनविटेशन फाड़ कर फेंक देता है और बोलता है कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, और कहता है कि मेरी सिस्टर जिससे शादी करना चाहे वह उससे शादी करेगी। और ये सुनकर रैन उसको थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट को पूरा किया, इसलिए ये तुम्हारा सरप्राइज है। अब मैंग और लूजाओ हान से माफी मांगने लगते हैं, पर हान उनकी एक नहीं सुनता। अब मिया ने रैन की हेल्प की थी, इसलिए हान उसको कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। और ये जानकर दोनों माँ बेटी मिया से प्यार से बात करने आती हैं और बोलती है कि हम सारे फैमिली हैं। पर मिया बोलती है कि मेरा तुम दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है। अब जुन मैसेज करके रैन को घर आने को बोलता है और रैन जुन को आज के लिए थैंक यू बोलती है। जुन बोलता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम कुछ भी देने के लिए तैयार हो। रैन कहने लगती है कि मुझे कुछ सही से याद नहीं है, पर जुन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और उसको एंड्रेस करने लगता है तो रैन डर जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जुन अपना लव बाइट दिखाकर बोलने लगता है कि देख लो तुमने मेरे साथ क्या किया है, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो रैन उसको रोकती है, पर जुन बोलने लगता है कि आज मैं नहीं रुकने वाला। और रैन उसको रोकती है और उसको किस करती है और बोलती है कि बस मैं इनिशिएटिव ले सकती हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन फिर उसको डर लगता है कि अगर उसके लव बाइट उसके भाई ने देख लिया तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। पर जुन उसको क्लोज जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। रैन कहती है कि उसको क्या चाहिए और जुन उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को बोलता है ताकि उनका एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू हो सके। और रैन उसे एग्रीमेंट पे साइन कर देती है और जाते हुए बोलती है कि मुझे मिस करना मत भूलना। जुन बोलता है कि तुमने मेंशन तो किया नहीं कि कितने टाइम के लिए तुम इस एग्रीमेंट को रिन्यू कराना चाहती हो। रैन बोलती है कि तुम्हें जितना टाइम फिल करना है तुम फिल कर सकते हो, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब रैन कंपनी आते हैं तो हान ने अपने शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए होते हैं। रैन बोलती है कि आपने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं, क्या आपको डर नहीं है कि मैं अंकल के साथ मिलकर आपको दोबारा से धोखा दे सकती हूँ। पर हान बोलता है कि मैंने अंकल शेन को ऑलरेडी अफ्रीका भेज दिया है।
पर जल्दी उसके पास अंकल की कॉल आती है और वे वापस चाइना आ गए थे और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं ताकि फिर से हान के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकें। और रैन मिलने के लिए तैयार जाती है। हान बोलता है कि मैंने उस आदमी के साथ इन्वॉल्व होने से तुम्हें कई बार मना किया है और फिर भी तुम उससे मिलने जा रही हो। रैन बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, बस मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार उनका प्लान है क्या। अब इसके बाद रैन जुन को मैसेज करके बुलाती है और बताती है कि आज वह किसी डेंजरस आदमी से मिलने वाली है, इसलिए चुपके से उसके पास रहने को बोलती है। अब जल्दी रैन का अंकल आता है और वे रैन का यूज कर रहा था ताकि वह खुद प्रेसिडेंट बन सके और हान का एक्सीडेंट कराने का प्लान बनाता है। और रैन तो उसका चाल समझ रही थी, इसलिए उसके हाँ में हाँ मिलाकर सारा इन्फॉर्मेशन ले लेती है और उसका अंकल हैप्पी था कि उसके न्यूज उसके इतने काम आ रही है। अब रैन ने खाने का बिल पे नहीं किया होता है और मैनेजर अंकल से बिल पे करने को बोलता है और उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए बोलता है कि वो बर्तन धोने के लिए तैयार है और उसे रैन पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब जुन रैन को घर छोड़ने आता है और रैन हान से आकर बताती है कि अंकल उनका कार एक्सीडेंट कराने का प्लान बना रहे हैं और हान उसके गले पे मार्क देखता है और समझ जाता है कि पक्का उसका लाइफ में कोई लड़का है। अब जल्दी रैन को पता चलता है कि उसके भाई का कार एक्सीडेंट हो गया है और रैन को समझ में नहीं आता है कि उसने सब कुछ अरेंज कर दिया था, तो ये सब कैसे हो गया। और उसे खुद पे गुस्सा आता है कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है और उसे हान की कंडीशन को देखकर बहुत ही रोना आता है। अब सेक्रेटरी बोलता है कि कहीं अंकल इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश ना करें, पर रैन कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब जल्दी रैन का अंकल उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और पता चलता है कि हान ने बस एक्सीडेंट का नाटक किया होता है। अब रैन जुन से मिलने आती है और जुन उसको टेंशन लेने से मना करता है और प्लान बनाता है कि वह अपने अंकल को कैसे ट्रैप कर सकती है। और रैन उसको प्यार से किस करती है कि वह उसकी इतनी हेल्प कर रहा है और जुन उसको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। अब रैन का अंकल खुश था कि हान का एक्सीडेंट हो गया है और वे खुद प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेना चाहता था, पर रैन उसके सामने कॉल पे बात करने का नाटक करती है कि क्या ऐसा रूमर्स फैला है कि अंकल ने भाई का एक्सीडेंट करवाया है, इसलिए उसका अंकल डर के मारे अभी के लिए प्रेसिडेंट पोजीशन उसी को लेने को बोलता है। अब बोर्ड मीटिंग में उसका अंकल बहुत ही हैप्पी था और रैन बताती है कि वे प्रेसिडेंट के तौर पे अंकल शैन को डायरेक्टर की पोजीशन से रिमूव कर रही है और उसका अंकल गुस्सा करने लगता है, पर बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस पेपर पे और भी शेयर होल्डर्स के साइन होने चाहिए। पर रैन को अपने अंकल पे डाउट था कि वे पक्का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए जुन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दूंगा और उसने शेयर होल्डर से साइन करवा दिया होता है। और अंकल को रैन पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि अभी भी शेयर होल्डर्स मेरे सपोर्ट में हैं। पर जब ये हान आता है और उसको देखकर सभी हैरान थे और उसके अंकल का सारा प्लान फेल हो जाता है और रैन को भड़काने लगते हैं कि हान कार एक्सीडेंट का बहाना बनाकर तुम्हारा यूज कर रहा था। पर रैन कहती है कि हान मेरे भाई हैं और अगर मेरा यूज भी कर रहे थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पता चलता है कि अंकल ने शुरू में रैन को हिट किया था जिससे उसकी यादाश्त चली गई थी और झूठा ब्लेम लगाते हैं कि सब कुछ फुजन ने किया है, इसलिए रैन को फुजन पे गुस्सा आता है और वे कैसे भी करके अपने शादी को तोड़ना चाहती थी। अब रैन जिनको टेक्स्ट करके बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब जल्दी हान आता है और रैन नाराज थी कि उसने एक्सीडेंट के बारे में झूठ बोला और उससे पता चलता है कि हान शैन फैमिली के सारे शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है। तो रैन उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि मुझे बस आपकी जरूरत है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हान को पता था कि रैन की लाइफ में कोई लड़का है, इसलिए उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। अब रैन जुन के पास आती है और जुन बोलता है कि तुम मुझे कैसे रिवॉर्ड देने वाली हो और रैन बोलती है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड नहीं बल्कि तुम्हें टॉर्चर करने आई हूँ और बताओ तुम्हें शैन फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे पता, मुझे तुम बिल्कुल भी मेल मॉडल नहीं लगते। जुन बोलता है कि किसने कहा कि मैं मेल मॉडल हूँ। रैन बोलती है फिर तुम्हारे साथ वह लेडी कौन थी। जुन बोलता है कि वह मेरी मॉम थी और रैन मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे फूजन से शादी तोड़नी है। जुन बोलता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। रैन बोलती है कि बिल्कुल, उसकी वजह से मुझे बहुत ही परेशानी हुई है, पर जुन बोलता है कि ऐसा नहीं है। रैन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है, वो बहुत ही बेकार आदमी है और बोलती है कि आज वो उससे शादी तोड़ने जा रही है, जिससे जुन उदास हो जाता है। अब रैन के पास कॉल आती है और जुन को किस करके चली जाती है। अब जुन सोचता है कि उससे पहले रैन को सब कुछ सच बताना होगा और जाने लगता है, पर जब भी उसके पास हान आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह उसकी सिस्टर को चीट कर रहा है, पर जुन बोलता है कि उसने रैन को कभी भी चीट नहीं किया है। बाद में हान रैन को फू हाउस चलने को बोलता है और वे हैप्पी थी कि उसकी शादी टूटने वाली है और ग्रैंडपा रैन को देखकर बहुत ही हैप्पी थे और धीरे धीरे करके अपनी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर उसको देने लगते हैं। युआन बोलने लगता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे कुछ नहीं दिया और इस लड़के को सब कुछ देना चाहते हैं। ग्रैंडपा उसको बकवास बंद करने को बोलते हैं। रैन सब कुछ लेने से मना कर देती है और बोलती है कि वो किसी और को पसंद करती है। अब जल्दी वहाँ पे जुन आता है और रैन बोलती है कि वो इसी लड़के को पसंद करती है। युआन बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि वे कौन है और बता देता है कि वे फूजन है, जिससे रैन को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने झूठ बोला और हान कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि जुन ने उसको ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है। पर रैन सोचती है कि वो उसके साथ इतने टाइम से थी और वह उसको पागल बनाते हुए आ रहा था और नाराज होकर चली जाती है। अब जुन उदास हो जाता है और ग्रैंडपा से बोलता है कि वह रैन को खोना नहीं चाहता। अब रैन बहुत ही डिसहार्टेंड थी और हान उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसे र्यूमर्स पे यकीन करने की जरूरत नहीं थी कि जुन साइको टाइप का पर्सन है। जैसा वह जुन के बारे में सोचती है जुन वैसा नहीं है और बाकी इतने दिनों तक उसके साथ रहकर उसने देख लिया होगा और रैन को एहसास हो गया था कि सही में उसने जुन को शुरू से मिसअंडरस्टूड किया है। अब जल्दी युवान के रैन को किडनैप कर लेता है और यहाँ जुन का काम में मन नहीं लग रहा होता है और उसको पता चलता है कि उसके कजन युवान ने रैन को किडनैप कर लिया है और उसे मारने की धमकी देता है। जुन रैन से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ और युवान के बुलाने पर उस प्लेस पे आता है। अब युवान गन उठा के खुद को शूट करने को बोलता है और जुन रैन के लिए खुद को शूट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं
लगा था, पर देखते हैं कि उस घर में बुलेट नहीं है। अब युआन उसको अंदर बुलाता है और जुन देखते हैं कि तीनों मिलकर उसको पागल बना रहे थे। रैन बोलती है कि बेस तुम गुस्सा मत होना और उससे माफी मांगती है और जुन उसको गले लगा के बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और रैन उसे किस करती है और बोलती है कि आज से हम नई शुरुआत करते हैं। पर जुन बोलता है कि नई शुरुआत करने की क्या जरूरत है, तुमने मेरे साथ रहने के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और वैन देखती है कि उसने लाइफ टाइम उसके साथ रहने के लिए एग्रीमेंट बनाया है। अब सब ग्रैंडपा से मिलने आते हैं और जिन सबके सामने रैन को शादी के लिए प्रपोज करता है और सब दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।